So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के पता लग रहा होगा कि आज हम एडवांस सीक्वल क्यूरीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एडवांस सीक्वल क्यूरीज होती क्या है। देखिए आपसे साथ मैंने इस सीरीज के स्टार्ट में सीक्वल क्यूरीज हम कैसे बनाते हैं और सीक्वल क्यूरीज किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करके बना सकते हैं उस बारे में बात की थी। तो आज उसके रिलेटेड ही मैं एडवांस सीक्वल क्यूरीज के बारे में बात करूंगा। अगर तो किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आज की इस वीडियो में कुछ खास समझ नहीं लगेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा कि ये वो वीडियो है जिसके अंदर हम अपनी सीक्वल की क्यूरीज क्या होती हैं और वो किस तरह हम लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या बनाते हैं। तो मैं वो चीज़ मेंशन कर दूंगा लिंक, तो पहले जाके वो देखें लाजमी, ताकि आपको एडवांस सीक्वल क्यूरीज क्या क्या हो सकती हैं और ये इनको यूज़ करते हैं हम कौन से ऑपरेशन कौन से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Advanced SQL queries. Advanced SQL allows developers to write powerful and efficient query for complex data operations vital for modern applications and analytics. अब आप के इनमें ये चीज़ आ रही होगी कि क्यूरी तो वो होती है ना कि जैसे select static from या आगे कंडीशन लगा दी। जी बिल्कुल, ये एक क्यूरी है, ये एक सिंपल क्यूरी है। लेकिन एडवांस क्यूरीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो आजकल या नॉर्मली हम जो डेवलपर्स हैं हम उनको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। इन क्यूरीज को यूज़ करते हम एस पीज कॉल करवाते हैं, उन एस पीज में हम अपनी क्यूरीज रन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो उस चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है सब क्यूरीज। ये एडवांस क्यूरीज का एक मेन पॉइंट है। सब क्यूरीज क्या होती हैं? अब देखें, सब क्यूरीज एक क्यूरी के अंदर एग्जिस्ट करने वाली एक इनसाइड नेस्टेड क्यूरी होती है। एक मतलब एक क्यूरी है, उसमें जैसे हम कोई चेक लगा रहे होते हैं अपनी डेवलपमेंट में कोड के अंदर, एक इफ लगाते हैं फिर उसके अंदर एक और इफ लगाते हैं। मतलब पहले अगर एक इफ अगर ट्रू होता है तो वो पहले उसके अंदर गेट अंदर एंटर होता है, फिर उसके बाद जाके अगर कोई वैल्यू के रिलेटेड हम उस पर भी चेक लगाना चाह रहे हैं तो हम फिर उसके अंदर एक और इफ का चेक लगा देते हैं। तो इसी तरह एक क्यूरी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उस क्यूरी को यूज करते हुए अंदर एक और हम नेस्टेड क्यूरी बनाते हैं उसी क्यूरी के अंदर, ताकि हम ज़्यादा अगर हम डाटा फिल्टर करा रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ फिल्टर करा के कोई चीज़ रिटर्न भेजें। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, अ क्यूरी नेस्टेड इनसाइड अनदर क्यूरी, मतलब एक क्यूरी के अंदर एक नेस्टेड क्यूरी ऑफन यूज टू फिल्टर और ट्रांसफॉर्म डाटा। अब इसकी एग्जांपल कैसे की? अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन किया है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं नेम एम्प्लॉय में वेयर डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी कौन सी हो सकती है? अब मैं उसके लिए एक सब क्यूरी लिख रहा हूँ, उसके अंदर सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर नेम इज एचआर। अब उसने स्टार्ट तो यही करना है कि वो गेट करना चाह रहा है कि एम्प्लॉयज के नेम गेट करेगा किसकी कंडीशन पे? डिपार्टमेंट आईडी की कंडीशन पे। और वो डिपार्टमेंट आईडी हम कहाँ से लेंगे? डिपार्टमेंट की टेबल में, जहाँ पे जो हमारे नेम्स हैं वो एच आर के होंगे, मतलब एच आर हमारे नेम्स होंगे। तो ये एक क्यूरी, फिर जब वो ये चीज़ जो सब क्यूरी है पहले एग्जीक्यूट हो गई, उधर से हमारे पास आईडीज आ गई, उनकी स्पेसिफिक आईडी जो हम गेट करना चाह रहे हैं, फिर उन आईडीज की बेस पे हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे। तो ये क्यूरी इन एग्जिस्टिंग दैट क्यूरी उसी को एग्जीक्यूट करती है, फिर इन रिटर्न जो हम चीज़ गेट करना चाह रहे हैं तो वो हमें मिल जाती है। ये होती है सब क्यूरी। फिर उसके बाद आ जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिनको हम सीडीईज कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? टेम्परेरी रिजल्ट सेट फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। अब हम क्यूरीज को सिंप्लीफाई करके मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सी क्यूरीज होती है, हम उनको सिंप्लीफाई करके किसी स्पेसिफिक चीज़ को हम टेम्परेरी रिजल्ट सेट लेना चाह रहे होते हैं, तो हम उनके लिए सी टी ई का यूज़ करते हैं। अब इसमें कैसे काम होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, विद
आगे हम डिपार्टमेंट सेल्स, हम एक उसको कह देते हैं डिपार्टमेंट सेल्स हमारे पास एज। अब ये हम उसको कैसे गेट करेंगे? अब इसमें क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, और उस डिपार्टमेंट आईडी के साथ साथ हम जो सेल्स है उनका सम ले रहे हैं एज टोटल सेल्स। इन दोनों को गेट कर लिया एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम ट्रांजिशन से ग्रुप बाय कर दिया हमने डिपार्टमेंट आईडी से। अब उसको ग्रुप बाय करके हमारे पास एक वो बन गया ये डिपार्टमेंट सेल्स का, जो एक हमारी क्यूरी थी वो उस लिहाज से एग्जीक्यूट हो गई, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी श्रिंक हो गई। अब उसको हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंट सेल्स का। अब उसके अंदर से हम चीज गेट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट सेल्स वेयर टोटल सेल्स ग्रेटर देन 50,000। अब उसने उसके अंदर से जो सम किया सारी सेल्स को और उसको नाम दे दिया टोटल सेल्स का। अब टोटल सेल्स में से उसने ये चेक कर रहा है कि 50,000 से ज़्यादा जिसकी सेल्स है डिपार्टमेंट सेल्स में से, वो हमें गेट रिटर्न करके भेज दे। बस सिंपल। ये वो चीज़ें होती हैं कि हम अपनी बहुत सारी जो हमारी क्यूरीज होती हैं, हम उन कोई बहुत सारे कई दफ़ा ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है, तो हम उनको फिर कॉमनली यूज़ करने के लिए ना हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको फॉर एग्जांपल, ये मैंने रिसेंट एक चीज़ इस पे बनाई थी कि मुझे ना लिस्ट गेट करनी थी मुख्तलिफ टेबल से सिमिलर प्रोसीजर आईडी की बेस पे। तो उन प्रोसीजर आईडी की बेस पे मैंने एक थर्ड मतलब एक अलग ही टेबल से जाके उनके नाम गेट करने थे, और उन नामों को गेट किया और फिर उसमें एक हो चेक ये लगा दिया कि जिनमें जाके एंड पे इनिशियली प्राइस 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मुझे उसकी पूरी एक लिस्ट बना के दे दे, और वो उसको टेम्परेरी तौर पे गेट करता है और मुझे भेज देता है टेम्परेरी मतलब रिजल्ट सेट बना के। तो ये काम बहुत ज़्यादा मज़े का होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का। फिर इसके बाद आता है विंडोज फंक्शन। अब विंडोज फंक्शन क्या होते हैं? ये हम क्या परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस अ विंडो ऑफ रोज विदाउट ग्रुपिंग द डाटा। अब इसका क्या मकसद है? अब जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब इसमें जैसे मेंशन हुआ सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी। अब नेम हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी को। अब उसमें हम रैंक कर देंगे, रैंक ओवर। अब उसको प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि वो कैसे किस तरह रैंक करेगी, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी, जो कि वो डिसेंडिंग हो एज रैंक। अब हम इसमें रैंक का कीवर्ड यूज कर रहे हैं कि जो कि उसकी पार्टीशन कर रही है डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे, लेकिन ऑर्डर बाय हम किस लिहाज से करवा रहे हैं, सैलरी की बेस पे, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो। उसको एज हमने रैंक ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है अगर आप समझना चाहें तो। फिर इसको ये हमें इन रिटर्न विदाउट एनी ग्रुपिंग ऑफ डाटा ये हमें रिटर्न कर देगी उस रो को या रोज को। फिर इसके बाद अब अगला मेरा पॉइंट आता है रिकर्सिव क्यूरीज। अब रिकर्सिव क्यूरीज क्या होती हैं? ये इसके अंदर सीटीज का हम उस तरह की चीज बनाते हैं, उनको यूज करते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग क्यूरीज फॉर हायरार्किकल और ट्री स्ट्रक्चर डाटा। अब जिस डाटा में हायरार्कीज आ रही होती हैं या ट्री स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जिसमें सेल्फ रेफरेंसिंग हो रही होती है क्यूरीज के अंदर, तो उसको हम इस चीज का नाम देते हैं। अब इसमें भी सेम सीटी की तरह विद हम आगे वो चीज यूज कर रहे हैं, हमने इसको कह दिया रिकर्सिव। विद रिकर्सिव, और हम इसी कीवर्ड होता है इसका ना, विद रिकर्सिव आगे हमने एक नाम दे दिया एम्प्लॉय हायरार्की एज। अब हमने एम्प्लॉय हायरार्की में गेट क्या करना है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मैनेजर, हाँ एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर मैनेजर आईडी इज नल। वहां जहां पे नल होगी मैनेजर आईडी, वहां से हमने एम्प्लॉयज के टेबल में से हमने एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी उठा ली। फिर उसका यूनियन ऑल किया किसके साथ, सिलेक्ट ई एज एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट एम्प्लॉय मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज एज ई। हमने इसको वो मतलब सेम वही चीज उठा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी एम्प्लॉय के टेबल से एज ई, फिर उसका इनर जॉइन लगा लिया एम्प्लॉयज हायरार्की में से, जो कि हमने इसका नाम दे दिया ई एच ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ई एच डॉट एम्प्लॉय आईडी। उन दोनों को मैच किया उनका इनर जॉइन लगा के, और जो हमारे पास
एक रिजल्ट सेट आया है एम्प्लॉय हायरार्की के नाम से, हमने उसको गेट कर लिया, सिंपल। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स जॉइंस। अब कॉम्प्लेक्स जॉइंस में क्या चीज़ें हो सकती है हम वो देखेंगे। यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इनर आउटर एंड क्रॉस जॉइंट्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। अब इसमें हम इसी को कैसे देख सकते हैं, अब हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं एज ई डॉट नेम डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट, हमने इनको नाम दे दिया डिपार्टमेंट का। फिर पी डॉट नेम एज प्रोजेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ई। अब जो एम्प्लॉय के होंगे वो उनको मैंने ई से साथ मेंशन कर दिया, और फिर उसके साथ इनर जॉइन लगा रहा हूँ किसका, डिपार्टमेंट्स का एज डी। अब मैं डी जो मैंने ऊपर जिसमें डी में डी डॉट नेम लगाया था, उस डी को डिपार्टमेंट में से नेम उठा लिए, और फिर ऑन अब मैं किस पे लगा रहा हूँ, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। अब जो कि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, उसमें से मैंने जाके चेक कर रहा हूँ कि जिसकी डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय के टेबल में मैच करती हो डिपार्टमेंट के टेबल से, जाके वो चीज़ उठाए। फिर लेफ्ट ज्वाइन लगा लिया प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर, उसको एज ए मैं पी ले रहा हूँ ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आई डी। फिर उसमें जाके देखा कि प्रोजेक्ट के टेबल में जो कि मैच होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल का पी डॉट एम्प्लॉय आईडी के, मतलब प्रोजेक्ट के टेबल में से जाके एम्प्लॉय आईडी उन दोनों का मैच होना चाहिए, तो वो उसको उठा ले। तो ये हमारे पास है सिलेक्ट, जो भी वैल्यू जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो हमें रिटर्न में भेज देगा। टेम्परेरी टेबल के तौर पे कह सकते हैं, टेम्परेरी डाटा सेट के तौर पे कह सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा माइनर से है, ये वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो आप क्यूरीज बनाने में होती है, ये नॉर्मल है, एवरेज है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है। आप इससे भी ज़्यादा स्वेयर कॉम्प्लेक्स जॉइंस लगा के भी क्यूरीज बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है एग्रेशन एंड ग्रुपिंग सेट्स। अब एग्रेशन और ग्रुपिंग सेट्स क्या होते हैं, यूज ग्रुपिंग सेट्स फॉर मल्टीपल डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम इसलिए यूज करते हैं कि हम मल्टीपल साइड से ग्रुपिंग करते हैं सेट्स की, और फिर उनकी मल्टीपल डायमेंशंस को एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, ताकि फिर वो हमें कोई चीज़ एज अ डाटा सेट या फिर लिस्ट हम उससे गेट कर सकें। अब इसमें मैं ये क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, और सम ले रहा हूँ सेल्स का। ये तीन चीज़ें मैंने उठा ली ट्रांजिशंस में से। क्या उठा लिया, डिपार्टमेंट आईडी, प्रोडक्ट आईडी और सम ऑफ सेल्स। सेल्स में जितनी भी आ रही है उनको सम उठा लिया ट्रांजिशन के टेबल से। अब मैं ग्रुप बाय क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग सेट्स। अब इनको ग्रुप्स बना रहा हूँ जिसमें डिपार्टमेंट आईडी तो होंगी, प्रोडक्ट आईडी तो होंगी, और डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट आईडी दोनों होंगी, मतलब दोनों को उनकी ग्रुपिंग कर दी जो कि मैच होते होंगे, वो ट्रांजिशन की टेबल में से वो मैं उठा लूंगा उन सेट्स को, वो ये छोटे छोटे सेट्स बन जाएंगे जो जो भी सेम मैच करता होगा, मिलता जुलता होगा, मतलब मल्टी डायमेंशन से उनके सेट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये कुछ एडवांस सीक्वल की क्यूरीज हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों में एडवांसमेंट ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एडवांस सीक्वल क्यूरीज की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ लगी होगी, कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा। अगर तो आप इस चीज़ को क्लैरिटी से समझना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आपको जॉइंस के बारे में भी पता होना चाहिए, और भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करती हैं। तो मैं इन चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूँगा, आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सीक्वल साइट पे चीज़ें को डेवलप कर रहे हैं, क्यूरीज डेवलप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.